हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अगस्त माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों? जो रूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, जो रूट। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जो रूट जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनवरी माह से अगस्त माह तक किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी माह में ऋषभ पंत को, फरवरी में रविचंद्र अश्विन को, मार्च की बात करें तो ये भुवनेश्वर कुमार को। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में बाबर आजम, मई की बात करें तो ये मुशफिर रहीम को। याद रखना है आपको कि मई में मुशफिकुर रहीम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। यहाँ पे हम बात करें कि जून में, तो बात करें जून की, तो जून में डिवाइन कॉनवे को, और जुलाई में साकिब अल हसन को, और साथ ही दोस्तों अगस्त में आपको याद रखना है किसे, तो जो रूट को। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईसीसी की। तो वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं इसे रेगुलेट कौन करता है? तो आईसीसी रेगुलेट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई है और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये ग्रेग बार्कले है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही तांगनीका झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है तांगनीका लेक जो कि कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो तांगनीका झील है यह तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया नामक 4 देशों द्वारा साझा की जाती है। और यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी और सबसे गहरी और साथ ही दोस्तों सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। और यह झील हाल ही में खबरों में इसलिए रही है क्योंकि बच्चों के लिए एक स्वतंत्र संगठन सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि जलवायु झटकों के कारण तांगनीका झील के महत्वपूर्ण उदय से बुरुंडी में 84%, याद रखना है आपको कि बुरुंडी में 84% आंतरिक प्रवास हुआ है। और बुरुंडी में ज़्यादातर लोग इसी झील के किनारे रहते हैं। तो याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो तांगनीका झील है यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो तांगनीका झील है यह दोस्तों तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया नामक चार देशों द्वारा साझा की जाती है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए? तो ये दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। और इन्होंने दोस्तों किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे अधिक गोल करने वाले जो विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर रखने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये दोस्तों कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 337 मिलियन फॉलोवर है। याद रखना है आपको 337 मिलियन फॉलोवर हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया है दोस्तों वो किया है डीआरडीओ ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि अग्नि 5 मिसाइल को देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है। और यह मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेद सकती है। और ये जो अग्नि 5 मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण है वो उड़ीसा के तट से किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह दोस्तों न्यूक्लियर हथियार से लैस भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है? तो 5000 से 6000 किलोमीटर तक है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि यह एक साथ में
1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 DRDO। यहाँ पे हम बात करें DRDO की, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो ये दोस्तों DRDO से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसे जारी किया दोस्तों IFAD के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन ने जारी किया है? तो IFAD मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने इसे जारी किया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो IFAD है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। और इस रिपोर्ट में खेती के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्यमों में सरकारी निवेश पर जोर दिया गया है जो कि कृषि गतिविधियों का समर्थन करते हैं। तो याद रखना है आपको। तो इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो IFAD के द्वारा जारी किया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है इसमें भारत का जो स्थान है वो 59वां है। तो याद रखना है आपको कि भारत की जो रैंक है वो 59th है और कितने देशों में दोस्तों? तो 110 देशों में भारत की जो रैंक है वो 59वीं है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? तो सर्फ सार्क संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और किस आधार पर इसे जारी किया जाता है? तो इंटरनेट क्वालिटी या स्पीड कितनी अच्छी है और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, इसके आधार पर इसे जारी किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि पहले स्थान पर ये जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में जो शीर्ष पर रहा है वो कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान राज्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में जो पहले स्थान पर राज्य है वो कौन सा है? तो ये राजस्थान है। बात करें दूसरे स्थान पर तो ये कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? तो 7,738 मेगावाट है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों राजस्थान राज्य की, तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजस्थान की लोकेशन। यहाँ पे हम बात करें राजस्थान की जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो ये अशोक गहलोत है। और साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर कौन है? तो ये कलराज मिश्र है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों राजस्थान से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों फिरोज फेजा बिथर को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि फिरोज फेजा बिथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो फिरोज फेजा बिथर है यह किस देश के रहने वाले हैं? तो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है फिरोज फेजा बिथर जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो चेंज मेकर अवार्ड 2021 है इसे किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि चेंज मेकर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो फिरोज फेजा बिथर को। और यह किस देश की रहने वाली है? तो बांग्लादेश की। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों डी गुकेश ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। आप देख सकते हो दोस्तों ये है डी गुकेश जिन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शतरंज की, तो बात कर लेते हैं कि विश्व में जितने भी शतरंज के जो खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है? तो फिडे रेगुलेट करता है, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसे रेगुलेट करता है।
और ये जो विश्व शतरंज महासंघ है इसकी जो स्थापना है वो 20 जुलाई 1924 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष आर्कडी डुवरकोविच है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों फीडे से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दोस्तों 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने थे दोस्तों राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना राज्य के हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि 69वें जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने थे, ये हर्षित राजा बने थे। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो डी गोकेश ने जीता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसे पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों अनिरुद्ध तिवारी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनिरुद्ध तिवारी, जिन्हें पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें पंजाब राज्य की, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने, तो चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो दोस्तों ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है पंजाब से जो आपको याद रखने हैं। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या रही है ये भी आपको बताना है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।